बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप और आपके सब घर वाले खैर व आफियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे। आप सब की सेहत व सलामती के लिए ढेरों दुआएं। माय नेम इज़ नदीम शाहिद, lecturer Urdu, Multan Public School and College, Multan. This is lecture number 4 of this month and our today's topic is मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल। Dear students, मुहावरे किसी भी ज़बान में सीना बसीना मुंतकिल होते हैं। सीना बसीना उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक इंसान से दूसरे इंसान और दूसरे से तीसरे इंसान, इसी तरीके से एक नस्ल से दूसरी नस्ल और दूसरी से तीसरी नस्ल, और हम तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचते हैं जिसमें उलूम भी होते हैं, फ़नून भी होते हैं, कई काम भी होते हैं। और इसी तरह एक और चीज़ हम तक पहुंचती है, वो होती है ज़बान। और ज़बान के साथ एक और चीज़ हमारे पास आती है और वो होती है मुहावरा, उस ज़बान का मुहावरा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुहावरे किसी भी ज़बान में जब सीना बसीना हम तक मुंतकिल होते हैं तो वो ऐसी कहावतें होती हैं, ऐसी ज़रबुल इमसाल होती हैं जो आम तौर पर वो सोसाइटी अपनी गुफ्तगू में खसूसी तौर पर इस्तेमाल करती है। मुहावरात का बरमहल और बरमौका और मौके पर इस्तेमाल गुफ्तगू में दिलचस्पी और एक नई रूप फूंक देता है। मुहावरे किसी भी सूरत हाल को चंद अल्फाज में बयान करने की सलाहियत रखते हैं और ये गुफ्तगू को बहुत मुअस्सर बना देते हैं। जिस तरह मैं आपके सामने एक मुहावरा बोलता हूँ, जिस तरह है सर पर चढ़ाना। सर पर चढ़ाना के अगर हकीकी माने देखें तो ये है कि किसी को सर पर बिठा देना, सर के ऊपर लाद लेना। लेकिन यहाँ पे इसके अगर मजाजी मीनिंग देखें तो इससे मुराद है गुस्ताख होना या बदतमीज़ होना। तो इससे हम ये बात अखज़ करते हैं कि मुहावरा दरअसल अपने हकीकी मानी में लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसके मजाजी मीनिंग में इस्तेमाल करता है। तो आए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी तारीफ देखते हैं। मुहावरे के लुग़वी मानी गुफ्तगू और बातचीत के हैं, चाहे वो गुफ्तगू अहले ज़बान के असलूब बयान के मुताबिक हो या ना हो। ये तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन मुहावरे के हवाले से जो पेट डेफिनेशन है वो है कि इस्तिलाह इल्म बयान में उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़बान के असलूब बयान के मुताबिक हो और अपने हकीकी मानी में नहीं बल्कि मजाजी मानी में इस्तेमाल हो। आए हम मुहावरे की एक और डेफिनेशन देखते हैं। मुहावरा दरअसल फेल ही की एक शक्ल है जिसमें सादा तौर पर इज़हार मतलब की बजाय अहले ज़बान एक मुख्तलिफ और निराले अंदाज़ बयान का सहारा लेते हैं। जिस तरह है अहले बयान ने अहले ज़बान ने अगर ये बात करनी हो कि बेटी की शादी करना है तो वो कहते हैं बेटी के हाथ पीले करने हैं। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आँख का लगना होता है जैसे नींद आ जाना। इसी तरीके से आँखों से उतरना, यानी कि चीज़ का, वैसे तो आँखों से उतरने से मुराद जिस तरह है कि चश्मे को आँखों से उतार दें, लेकिन यहाँ पे इसके ये मीनिंग नहीं लिए जाएंगे, बल्कि आंखों से उतरना से मुराद है अच्छा ना लगना, भला ना लगना। यहीं से मुझे एक पहेली याद आ गई, जिस तरह है कि आए तो एक आफत लाए, जाए तो दुख दे, उठे तो एक रोग उठाए, बैठे तो सुख ले। दोबारा सुने। आए तो एक आफत लाए, जाए तो दुख दे, उठे तो एक रोग उठाए, बैठे तो सुख ले। इसमें किसी चीज़ के आना, जाना, उठने और बैठने के बारे में बात की गई है। उम्मीद है आप इस पहेली को समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इससे मुराद है आँख। और आप कहेंगे आँख भला आती है, जाती है, उठती है, बैठती है? ऐसा तो नहीं होता। तो फिर इसका मतलब क्या है? बेटा, आँख का आना और आँख का उठना दोनों के हकीकी मानी तो आप जानते हैं, लेकिन इसके जब मजाजी मीनिंग देखते हैं तो इन दोनों का मतलब है आँख की बीमारी, आँख का दुखना या आशोब चश्म होना। और आँख के जाना के मजाजी मीनी है, आँख के जाना के मजाजी मानी है बिनाई ना रहना,
यानी कि आंख का देखने के काबिल किसी चीज को देखने की सलाहियत ना रहना। और आंख बैठना के मजाजी मीनिंग ये है कि आंख का ढेला गायब होकर आंख के हल्के में चले जाना और आंख के अंदर कोई गड़ा सा पड़ जाना, जिसकी वजह से चूंकि आंख का उठना बैठना आना और जाना, ये चारों कलमात बेटा अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हुए हैं, तो इसलिए ये चारों के चारों मुहावरात हैं। इसी तरह हम मजीद मुहावरात देखते हैं। जिस तरह हम कहते हैं आसमान सर पर उठाना, हम आमतौर पर क्लासरूम में कहते हैं कि बच्चों ने आसमान सर पर उठाया हुआ है। तो आसमान सर पर उठाने से मुराद ये नहीं है कि आसमान को सर पर उठा लेना, बल्कि इससे मुराद है बहुत ज्यादा शोर करना। इसी तरह हम जब कहते हैं आसमान से तारे तोड़ लाना, तो इससे मुराद ये है कि आसमान से कोई तारे तोड़ना नहीं है, बल्कि इसके मजाजी मानी है नामुमकिन काम करना। इसी तरह हम देखते हैं कि आंसू पी जाना, आंसू को ये कोई ड्रिंक थोड़ी है और ना ही यानी कि ये पानी है ना जूस है। तो क्या है कि आंसू पी जाने से मुराद ये है जब्त करना और सब्र करना। अब हम देखते हैं कि हमारी असाइनमेंट में पहला मुहावरा कौन सा है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये आपका पेपर 2 का पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन समझ लें जिसे। तो ये 5 नंबर का होता है, इसे लैंग्वेज यूजेज भी कहा, जब वोकेबुलरी की आपकी टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहला है राह देखना। राह देखना से मुराद ये है कि राह को तकना, मगर यहां पर राह को तकना नहीं है बल्कि इसका मतलब है इंतजार करना। इसी तरह रास्ता नापने से मुराद ये है रास्ते की मेजरमेंट करना, बल्कि मेजरमेंट नहीं बल्कि रास्ता नापना के 2 मीनिंग लिए जाते हैं, एक चले जाना या अपने काम से काम रखना। इसी तरह किनारा करना के जो हकीकी मानी वो तो बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन मजाजी मीनिंग है इसके अलग हो जाना या दूरी इख्तियार करना। इसके बाद देखते हैं साफ जवाब देना। साफ जवाब देने का मतलब ये है कि इनकार कर देना। ये क्योंकि दिल में लड्डू फूटना, दिल में लड्डू फूटना, दिल में कोई लड्डू कोई शुरली पटाखा थोड़ी है। तो दिल में लड्डू फूटने से मुराद है दिल ही दिल में खुश होना। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट, उसमें देखते हैं कि कौन से मुहावरात हैं। सबसे पहले है जी खून का प्यासा होना। इससे मुराद ये है कि सख्त दुश्मन होना। इंसान पानी की प्यास होती है, लेकिन खून का प्यासा होना से मुराद यहाँ पे क्या है, सख्त दुश्मन बन जाना। ईंट से ईंट बजाना, तो ये अपने हकीकी मानी में नहीं बल्कि मजाजी मीनिंग में इसके मतलब ये है कि तबाह करना, शिकस्त फाश देना। फिर देखें आंखों में धूल झोंकना, इससे मुराद है धोखा देना। फिर उसके बाद है दुम दबाकर भागना। इसे तो सब जानते होंगे, डर कर भाग जाना। और कानों का कच्चा होना, हर बात पर यकीन करने वाला इंसान, हर बात पर यकीन करना। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट। तो उसमें क्या है जी, उसमें देखें सबसे पहला है जी आंच ना आना। आंच ना आना, सदमा ना पहुंचना, नुकसान ना होना। फिर इसी तरीके से है आंखें दिखाना, इससे मुराद है गुस्सा होना, नाराजगी का इजहार करना। फिर शीशे में उतारना, इससे इसके मजाजी मीनिंग ये है कि काबू में लाना, राम कर लेना, मुतासिर करना। फिर उसके बाद है पगड़ी उछालना। तो पगड़ी उछालना के मतलब है रुस्वा करना, बेइज्जत करना, मजाक उड़ाना। फिर उसके बाद आखिरी है बेपर की उड़ाना, यानी कि गलत और बेमानी और बेबुनियाद बात करना। तो इसके साथ ही बेटा मैंने आपको आपकी बुक का पेज नंबर 3, 4, 5 एंड 6 3, 4, 5 एंड 6 दिया है कि जिनको आप पढ़ें और इन मुहावरात को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करें। और जो मैंने आपको पहले 3 मश्क जो इम्तिहानी मश्क दी हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी पे लिखें
और उम्मीद है कि आप इन चारों पेजेस का बगौर मुताला करेंगे और इन मुहावरात को अपने जहन नशीन करेंगे। आप सबकी तवज्जो ही आपको मुहावरात में बेहतरीन मास्टर बना देगी इंशाअल्लाह ताला। आप सबकी सेहत और सलामती के लिए एक बार फिर दुआएं। अल्लाह मेरा, आप सबका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।